तुम्हारा यूं खामोश रहना यही जाहिर करता है कि तुमने सही फैसला कर ही लिया है। तुम जुमाना को निकाल दोगे और मैं तुम्हें वो रेस्टोरेंट वापस दिलवा दूंगा। मैं जानता था कि तुम एक लड़की के लिए अपने ख्वाबों की कुर्बानी हरगिज नहीं दोगे बेटे। शाबाश। आओ बेटी, आ जाओ। जुमाना को निकालने वाले हैं। जी कहिए पापा। बेटी ऊपर जाओ और जाकर जुमाना को यहां बुलाओ। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे भाई को उससे कुछ बात करनी है, जाओ बुला लाओ। हाँ, तुम भी फिर दादी के पास ही रह जाना। ठीक है। सफिया आपा। सफिया, तुम यहां थी क्या? आओ, हमें कुछ बात करनी है। बेटी तुम जाओ। हाँ ठीक है। सफिया, हमने तुम पर भरोसा किया और उस जुमाना नामी लड़की को अपने घर में जगह दी। फिर उसके बाबा के जेल में होने की बात सामने आई। कौन जाने वो खुद किस चक्कर में यहां आई है। हमीद साहब, जुमाना वैसी लड़की नहीं जैसा आप समझ। चुप हो जाओ। अब औजान उस लड़की को घर से निकालेगा और हम सब ये जाहिर करेंगे कि जैसे जुमाना का वजूद यहां कभी था ही नहीं। नाइला आंटी, आप इस वक्त यहाँ? चलिए अंदर चलकर बैठें। और आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? तुम्हारी अम्मी ने बताया। मैं तुम्हारी शादी के लिए तोहफा लेना चाहती हूँ, तुम्हारे और मेहमत के लिए। दरअसल मैं आपसे ऐतराज नहीं चाहती मैं। तुम्हारी शादी का तोहफा सबसे बेहतरीन होना चाहिए, क्योंकि मेहमत भी मेरे बेटों की तरह है। अब जाओ, तैयार हो जाओ। तुम तो जानते हो कि आयजा मेरी मंगेतर थी, मतलब कि मुझसे अलग होते ही उसका तुम्हारे साथ रहना। लोग तो सोचेंगे ना ऐसा क्यों हुआ। क्या जवाब दोगे तुम लोगों को इन बातों का? बात सुनो मेरी, ये क्या बकवास कर रहे हो? आयजा का नाम लेने की तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई? किसको धमकी दे रहे हो तुम? किससे सवाल पूछ रहे हो? अपने जज्बात पर काबू रखना। अगर उससे शक हो गया कि नायला आयशा के पास गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आयशा नायला की बदौलत तुम्हारे पास लौटेगी। माय डियर, हम इस वक्त ऑफिस में हैं, थोड़ा चिल रहो। बस, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे आयजा पर बात करूंगा? हाँ, मैंने तुम्हें कहा था उस लड़की से दूर रहना, उसका नाम भी अपनी गंदी जबान पर मत लाना। मेरी बात सुनो मेहमत, अगर तुम दोबारा कोई चाल चल रहे हो तो मैं तुम्हारा खेल बिगाड़ दूंगा, समझ गए ना? बिगाड़ दो। एक मिनट रुको, पहले इसे देख लें। हाँ, पक गया। ना भी पका हो तो वापस आकर एक उबाल दे देना। चलो, और मेहमत के लिए सबसे अच्छा तोहफा तुम ही चुनोगी। नाइला आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है भाई? मेहमत मेरे बेटे की तरह है, बताया ना, और उसके चचा बहुत चाहते हैं उसे। इतना तो बनता है। चलो फटाफट निकलते हैं। शाबाश।
देखें, मैं इस वक्त आपके साथ नहीं जा सकती। क्यों तुम नहीं जा सकती आयजा? वो क्योंकि क्योंकि तुमने मेहमत को छोड़ दिया है। सही कहा ना? तुमने मेहमत को छोड़ दिया किसके लिए? सिर्फ उमर के लिए। चलो बेटा, ये मामला खत्म करो, फिर चलते हैं हम वकील से मिलकर तुम्हारा रेस्टोरेंट वापस लेते हैं। कहां रह गई ये लड़की? जुमाना! हमीद साहब माफ कीजिएगा, वो मुझे मलाह साहिबा ने कुछ काम कहा था, उसे पूरा किए बगैर नहीं आ सकी। ओजान को तुमसे कुछ बात करनी है। ओजान साहब मुझसे क्या बात करेंगे? बात होगी तो पता चल जाएगा। माफ कीजिएगा, फोन सुनना लाजमी होगा, बतूल के स्कूल से कॉल आ रही है। हेलो जी जी जी, मैं हूँ। बतूल ठीक है ना? उसने इस नज्म के लिए बहुत मेहनत की थी। घबरा रही है क्या? ठीक है ठीक है, अगर इजाजत दी तो मैं उससे बात कर लूं। बतूल ने नज्म सुनानी थी, वो घबरा गई है। 2 मिनट में आती हूँ। मेरी जान, घबरा गई थी क्या तुम? अच्छा बात सुनो बतूल, अब जरा तुम गहरी सांस लो। हाँ, अब इसे आराम से छोड़ो, ठीक है ना? अरे बतूल, घबराओ मत, बस करो, इतना क्यों डर रही हो तुम? देखो ऐसा करते हैं, याद है जब तुम छोटी थी और तुम्हें किसी बात पे बुरा लगता था तो मैं तुम्हें एक गाना सुनाती थी, वो याद है तुम्हें? हाँ हाँ वही, ठीक है, शाबाश। अच्छा अब सुनो। छोटी मेंढक तुम्हारी दुम कहाँ है? मेरी दुम नहीं तो दरिया में तैरती हूँ। छोटी मेंढक तुम्हारी दुम कहाँ है? मेरी दुम नहीं तो दरिया में तैरती हूँ। अब मेरे साथ गाओ। कुवक वक वक कुवक वक वक कुवक 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 वक वक कुवक वक वक कुवक कुवक कुवक। तुम ये कैसे कर सकती हो? हाँ, वो दोनों भाइयों की तरह पले बड़े हैं। मेहमद और उमर के दरमियान ये दरार कैसे डाली तुमने? दोनों भाइयों को एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल कैसे ला सकती हो? नाइला आंटी मेरी बात। खामोश रहो। क्या तुम हमें रुस्वा करना चाहती हो? क्या सोचा था तुमने ये सब करके मेरे बेटे का सर झुका दोगी? तुम किस किस्म की लड़की हो? वो दोनों एक दूसरे को कजन समझते ही नहीं थे, सगे भाइयों की तरह रहते थे। मेहमद की शादी की तैयारियां चल रही थी और तुमने अचानक उमर को बीच में लाकर खड़ा कर दिया। तुम्हारी वजह से दोनों के ताल्लुकात खराब हुए। नाइला आंटी एक बार मेरी बात तो सुने। सुनने के लिए क्या रह गया? क्या रह गया सुनने के लिए? तुमने आखिर मेरे बेटे को कैसे बहकाया? कैसे तुमने उसके दिमाग में जहर भर दिया? बताओ मुझे, कैसे काबू पाया उस पर? बताओ ना, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? मेरी जान, अब बेहतर लग रहा है ना? हाँ हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मुझे याद है मैं शाम तक ले आऊंगी। फिर तुम्हारी बैले की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। मेरा वादा है मेरी प्यारी गुड़िया से। बतूल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। माफ कीजिएगा मुझे। ओजान, नहीं कर सकता, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता जुमाना।
मैं जानता था बेटा, मुझे मालूम था कि तुम नहीं कह सकोगे। ये लड़की और तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगा। किसी कीमत पर मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। जुमाना, क्या हुआ? क्या तुम्हारी बात हुई ओजान से? करने वाला था, मगर अचानक वो निकलकर बाहर चला गया। क्या आप जानती हैं कि वो मुझसे क्या बात करना चाहता था? आज जुमाना, तुम्हें कितनी बार समझाया था मैंने। ये सब हो क्या रहा है? मैंने क्या किया है? जुमाना, जी कहिए। देखो, ये तुम्हारे बाबा हैं 11 बरस के। तुम्हारे दादा उसे साइकिल चलाना सिखा रहे थे। जब वो नहीं सीख सका तो रोने लग गया। मेरा हमीद हमेशा जिद्दी रहा है, ठान ले वो करके रहता है। वो खुद और उसके बच्चे भी हमेशा सबसे आगे रहेंगे और कामयाब होंगे। अपने कामों में भी सबसे बेहतर होंगे और बेहतरीन शरीके हयात पाएंगे। वरना उन्हें काबू में रखना मुश्किल हो जाएगा। लड़की, वहां नहीं, इधर देखना है। ठीक है, देख रही हूँ दादी। मेरी बच्ची। मेरे साथ आओ। औजान को एक जरूरी काम याद आ गया, इसलिए मुझे तुमसे बात करनी पड़ रही है। देखो बेटी, हर काम का एक आजमाइशी दौर हुआ करता है। हम भी तकरीबन 1 माह से तुम्हें देख रहे हैं और हमने फैसला कर लिया है कि हम तुमसे अपने रास्ते अलग कर रहे हैं। अब मैं समझी नहीं। हमीद साहब, मैंने क्या किया है? मलाहत साहिबा क्या मुझसे खुश नहीं है? बात मेरी मां की नहीं है, बात तुम्हारे झूठ की है। तुमने अपने बाबा के जेल में होने की बात छुपाई और फिर तुम्हारे झूठ की वजह से हम सब, औजान समेत, जलीलो ख्वार हुए। लेकिन मैंने सब कुछ औजान साहब के लिए किया ताकि उन्हें दुख ना हो। तुम्हें औजान से क्या? औजान क्या है तुम्हारा? आखिर तुम्हारा काम है मेरी मां का ख्याल रखना। और तुम कितनी आसानी से झूठ बोल लिया करती हो सबके सामने। रेस्टोरेंट के दरवाजे पर हमारा इस्तकबाल, औजान अभी आने ही वाले हैं कहना। अगर तुम कल वो खेल न खेलती तो अजनबी लोगों के सामने यूं हमारी इज्जत खाक में ना मिलती, ना ही रेस्टोरेंट में औजान की इज्जत यूं पामाल होती और ना ही मेरी होती। लेकिन हमीद साहब, मैं वो कम नहीं था जो मेरी माँ तुम्हारे ना होने की वजह से नीचे गिर गई। उनकी हड्डी टूट सकती थी। खुदा का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ, नुकसान नहीं पहुंचा। और तुम कहाँ थी उस वक्त? अम्मी के साथ होने के बजाय तुम वहाँ औजान के साथ थी। मैंने औजान साहब को जमीन पर गिरा हुआ देखा था तो फौरन मदद करने चली गई, तो इसीलिए। चुप हो जाओ। देखो लड़की, आज तुम अपनी जिंदगी का कीमती सबक सीखने जा रही हो, और वो ये कि अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर कभी भी कोई चीज नहीं हुआ करती। ये सीखो कि होशियार जरूर बनो मगर दूसरों को नुकसान ना पहुंचाओ। मैंने
ये यहाँ कहां से आ गया? वो लड़की जुमाने से जरा मोहतात रहिएगा, मुझे उस लड़की पर शक है। ये रोना धोना बंद करो, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओजान और मैं बात कर चुके हैं, ये हमारा मुश्तरका फैसला है। उसने खुद कहा कि वो तुम्हारी फजूल बिला वजह की बेतकल्लुफी से तंग हो चुका है। फौरन अपना सामान समेट लो, अम्मी से भी अलविदाई मुलाकात की जरूरत नहीं है। निकल जाओ यहां से। ठीक है यास्मीन, घर पे है तो मसला नहीं। अगर काम पर है तो फोन साइलेंट होगा उसका, जब फ्री हो जाएगी देख लेगी वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। आयजा, आयजा। नायला आंटी, मैं खड़ी हो जाओ। बताओ मुझे, कैसे फंसाया तुमने मेरे बेटे को? अपने आंसू या अपनी बेबसी दिखाकर कैसे लड़वाया दो भाइयों को? दो बच्चे जो 7 पल के बड़े हुए आज लड़ रहे हैं। नहीं नायला आंटी, ऐसा नहीं है। तुम्हारे झूठ बर्दाश्त नहीं होंगे। मैंने तुम पर एक बार भरोसा किया था, मगर तुमने क्या किया, मेरा भरोसा तोड़ दिया। जब उमर के बाबा की बीमारी का बताया था तो साथ में ये भी कहा था कि बताना मत। मैंने तो सिर्फ उमर की मदद के लिए। बात सुनो मेरी, मुंह मत खोलना, सिर्फ कान खोलो और मेरी बात सुनो। चाहे जमीन आसमान एक हो जाएं, लेकिन तुम और उमर कभी भी एक नहीं हो सकते। क्या? उसे रोकने के लिए जो करना पड़ा सब करूंगी मैं। सुन लिया तुमने? हर चीज करूंगी मैं। नायला आंटी मेरी बात सुने। तुम फौरन अपनी गलती को सुधारो। मेहमत के पास वापस जाना होगा तुम्हें। मैं ये नहीं कर सकती। अगर नहीं कर सकती तो नताइज भुगतने के लिए तैयार रहना, क्योंकि अगर मेरी फैमिली में तुम्हारी वजह से कोई नुकसान हुआ या हमीद को जरा सा भी कोई नुकसान पहुंचा तो तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगी। तुम्हें भी, तुम्हारे घर वालों को भी, और तुम्हारे प्यारों को, सबको बर्बाद कर दूंगी। समझ नहीं आ रहा अभी तक फोन क्यों साइलेंट पर है उसका। भाई, ओजान, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? खैरियत तो है? मैं सब बताऊंगा, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे भाई। गाड़ी पार्किंग में है, चलो साथ चलें। अच्छा है थोड़ा घूम फिर ले, ताकि इसका दिमाग फ्रेश हो, क्योंकि जल्दी इसके बुरे दिन आने वाले हैं। अम्मी सब कुछ ठीक है ना? उमर अभी औजान के साथ गया है, सोचा आपको बता दूं।
हाँ, अरे देखो, ये तुम्हारे बाबा हैं। 23 अप्रैल पर नज़म सुनाने वाले थे, मगर बारिश की वजह से तकरीब ही मंसूख हो गई। अच्छी बात है। अब इसमें क्या अच्छा है बेटी, हम सब तो भीग कर हलकान हो गए। तुम तो मुझे सुन ही नहीं रही हो। मैं तो बस जुमाना को चाहती हूँ। तुम तो बस इस फोन पर टक 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 टक। उठो, जुमाना को बुला कर लाओ, मैं उसे चाहती हूँ। अच्छा देखूंगी, सुनूंगी। नहीं, जाओ जाओ, जुमाना को बुला कर लाओ, मुझे जुमाना चाहिए। अच्छा, तुम सुन नहीं। रही हूँ, आप खोलें तो मैं देखती हूँ ना, वादा। नहीं बेटी नहीं, अब नहीं खोलूंगी। अच्छा देखती हूँ ना, नहीं, चलिए। जाओ जुमाना को बुला के लाओ। जा रही हो? जुमाना, मैंने तुम्हें ओजान से दूर रहने को कहा भी था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। सफिया आप, अगर मैंने आपको कभी मुश्किल में डाला हो तो उसके लिए माफ कर दे। हर चीज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा।